वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। जैसा कि बेल्ट्रॉन के द्वारा कुछ लोगों के मोबाइल में इस प्रकार का मैसेज भेजा जा रहा है जिसमें से उन्हें ऑफर किया गया है जॉब को। ये कुछ ही स्टूडेंट के पास ऐसा मैसेज आया है, अधिकतर के पास ऐसा मैसेज नहीं आया। ये मैसेज 8 जनवरी 2021 का है, 10:48 में। तो इससे पहले कुछ बहुत ही बुरा स्थिति आज हुआ था जो बेल्ट्रॉन ऑफिस में, कि पुलिस तक को बुला के डंडा चलवा दिया गया स्टूडेंट के पास, जाके उसे धक्का मुक्की, दौड़ा दौड़ी, इस तरह की घटनाएं हुई है जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम क्रैक करके जाते हैं और फिर अपनी ही नौकरी की दावेदारी के लिए बार बार ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है। अगर बेल्ट्रॉन से ये एजेंसी से बहाली की प्रोसेस नहीं संभल सकती है तो सरकार को बेल्ट्रॉन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, न कि बेल्ट्रॉन के द्वारा अभ्यर्थियों के साथ। ये बहुत ही चिंता का विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई करके एग्ज़ाम क्लियर करके जाते हैं, उसके बाद अपनी ज्वाइनिंग या अधिकार के लिए उसे फिर से भाग दौड़ करना पड़े, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। इसके खिलाफ कुछ एक्शन होना चाहिए, तो सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर सरकार इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है तो सरकार भी कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना हक अपना निभा रही है। आपकी फाइनल रिजल्ट आ गई है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो चलिए, कुछ के मोबाइल में इस तरह का मैसेज आया है तो वो क्या करेंगे, तो इसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ और कुछ बातों को और भी आप लोगों के सामने रखूंगा। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, 8 जनवरी 2021 को ये मैसेज आया है। इसमें एक यूआरएल लिंक दिया गया है। जैसे ही आप लोग इस यूआरएल लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपके मोबाइल पे यूजर आईडी और पासवर्ड आया होगा, उसे यहाँ फिल करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं तो आपका यूजर आईडी जो आया है वही आपका पासवर्ड भी है, तो आप इससे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप लोगों के पास किस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। लॉगिन होने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का ओपन होगा पेज, जहाँ पे आपका नाम, आईडी, ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर होगा। सिक्योरिटी रीजन से मैंने इसे हाइड करके रखा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं एक शॉर्टकट ऑप्शन दिया जा रहा है, यू हैव नॉट कॉन्फ़िगर योर शॉर्टकट आइकॉन्स, क्लिक टू कॉन्फ़िगर। मतलब आप अपने ज्वाइनिंग से संबंधित प्रक्रियाओं को कॉन्फ़िगर नहीं किए हैं, यानी कि आप एडजस्ट नहीं किए हैं। इसी के रिगार्डिंग ये मैसेज आ रहा है। जैसा कि यहाँ पे डैशबोर्ड देख रहे हैं, ये आपका डैशबोर्ड हो गया, ये सेल्फ सर्विस हो गया जो आपकी पहले खुद की थी। अब यहाँ देखिए कैंडिडेट ऑफर अपीयरेंस एंड कैंडिडेट कंप्लेन आ गया है। तो इस प्रकार के पेज ओपन होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले सेल्फ सर्विस पे ओपन क्लिक किया हूँ। तो सेल्फ सर्विस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तो सारा डिटेल कॉमन ही रहता है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट आईडी, ईमेल आईडी और कैंडिडेट का मोबाइल नंबर और यहाँ पे फोटो रहेगा लगा हुआ। इसमें से देखिए आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार के पेज दिखे हैं। इसमें देखिए ये मिस प्रीफिक्स लगा हुआ, यानी कि यह एक गर्ल्स का है। जैसा कि आप लोगों के सामने यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे जॉब टाइटल जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का है और ये अनडिप्लॉयड है। यहाँ पे डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं ये यहाँ पे दिखेगा जब आप लोग वहाँ पे डिपार्टमेंट में जाएंगे। और यहाँ पे देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा था और यहाँ पे डेट ऑफ लिविंग यहाँ पे आ गया है। इसमें ध्यान से आप लोग देखिए तो ऑफिशियल, पर्सनल, कॉन्टेक्ट, डिसेबिलिटी और प्लेसमेंट प्रेफरेंस, ये ऑप्शन पहले से भी आप लोगों के साथ दिख रहा होगा आपके आईडी पे। अब इसमें देखिए एक एजुकेशनल, एक ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट का यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो गया है, यानी कि दो और ऑप्शन ओपन हो गया है। अब देखिए सर्टिफिकेट डिटेल्स के अंतर्गत अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे भी कोई भी डाटा फिल नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई भी डाटा शो नहीं कर रहा है। तो चलिए हम लोग अब ट्रेनिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम लोगों के सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अगर आप कोई कोर्स किए हैं, उस कोर्स का लेवल, कोर्स किसके द्वारा करवाया गया, सर्टिफिकेट नेम, यहाँ सारा आपका शो होगा। ये ज्वाइनिंग के बाद आप जो भी करेंगे उसमें ये आपका डिस्प्ले होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैंडिडेट ऑफर अपीयरेंस के बारे में।
आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये कैंडिडेट को ऑफर जो किया गया है ये 7 जनवरी 2021 को किया गया है। और यहाँ पे अगर जो ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ जानकारियाँ देनी है। यहाँ पे बैंक नेम, ब्रांच नेम, बैंक अकाउंट नंबर और अकाउंट कैसा है, सेविंग है या करेंट है, ये लिखना है। और यहाँ पे आईएफएससी कोड और अपने पासबुक का जो कवर पेज होगा जिसमें से आपके सारे डिटेल रहेंगे उसको पिक्चर क्लिक करके यहाँ से आप लोगों को जेपीजी फाइल में बना के इसको अपलोड करना है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ कस्टमर नेम यानी कि जो डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है ये डिपार्टमेंट मधेपुरा का है, बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा, जो कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, ये मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। जैसा कि यहाँ पे इस स्टूडेंट का मधेपुरा 4th नंबर पे डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस था तो इसका 4th नंबर वाला प्रेफरेंस मिला है। 1st, 2nd और 3rd और 5th, यानी कि 1st नहीं मिला, 2nd नहीं मिला, 3rd नहीं मिला, तो इन लोगों को प्रेफरेंस दिया गया है डिस्ट्रिक्ट का 4th प्रेफरेंस। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जैसा कि कैंडिडेट अपना यहाँ पे कैंडिडेट कंप्लेन वाले मेनू पे जब क्लिक करेंगे तो इसके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अगर किसी तरह का टेक्निकल इशू है तो आप अपने टेक्निकल इशू को रेज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे कंप्लेन का मेनू ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड करने का ऑप्शन है। आप इस ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे 8 तारीख दिख रहा है, 8 जनवरी 2021, यानी कि मैंने अभी ओपन किया इस पेज को तो ये 8 जनवरी 2021 दिखा रहा है। जैसे ही पेज ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो है यहाँ पे ये कंप्लेन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। कंप्लेन जब आप लोग करेंगे तो आप लोग एप्लीकेशन लिख के इसे अपलोड भी कर सकते हैं। कंप्लेन का टाइप कैसा है, सब्जेक्ट क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट का एक बॉक्स है और यहाँ पे एक रिमार्क्स का बॉक्स है। जब कंप्लेन आप लोग करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे स्टेटस में यहाँ ऐड हो जाएगा, कंप्लेन सॉल्व हुआ है या पेंडिंग, यहाँ पे आप लोगों का शो करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया जो ज्वाइनिंग से संबंधित बातें जिनका जॉब कंफर्मेशन का मैसेज आया है उनके लिए। चलिए अब कुछ बातों पर और गौर कर लेते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ज्वाइनिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाए और ये बात सुनिश्चित करें कि ये ज्वाइनिंग कैटेगरी वाइज कर रहे हैं। जैसा कि मुझे सुनने को आया है कि सबसे पहले एससी का करवा रहे हैं, उसके बाद एसटी और जाके जो गर्ल्स है कैटेगरी के इसके ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। ये मुझे कंफर्म पता नहीं, लेकिन जिसका भी ज्वाइनिंग का मैसेज आया है लगभग ये सारे इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये भी बातों को क्लियर करें कि वो किस आधार पे ज्वाइन कर रहे हैं, उसका निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि औरों को भी पता चल पाए कि ज्वाइनिंग का आधार क्या रखा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सभी अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग का डेट दे दे कि 2 महीने बाद कराएंगे या 1 महीने बाद या 1 सप्ताह बाद, ये सब क्लियर होना जरूरी है। इसके रिगार्डिंग एक जो है रोस्टर बना के इन्हें वेबसाइट पर अपलोड कर देना चाहिए। जैसा कि बड़े बड़े एग्जाम जो कंडक्ट कराते हैं वो सारे इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। और जब ऑनलाइन प्रक्रिया हो गया है, टीसीएस एग्जाम ले रही है, जब बैंक एसएससी रेलवे की टीसीएस एग्जाम ले रही है, उन सारे का सभी चीज अच्छे प्रोसेस से हो रहा है, तो इनका क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं त्रुटि है, इस बातों को मानना पड़ेगा। ये बेल्ट्रॉन वालों की तरफ से गलती है। और दूसरी समस्या लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड की समस्या। जैसा कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मोबाइल में लॉगिन आईडी और पासवर्ड अभी तक नहीं गया है, तो वो अपने केवाईसी को लेकर के भी असमंजस में है कि मेरा केवाईसी हुआ कि नहीं हुआ है। कुछ लोगों का ईमेल गलत है तो उसका कोई एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। अगर वेबसाइट पे इस तरह की सूचनाएं अगर पब्लिश कर दी जाए तो वो अपना समस्या से निपट सकते हैं। और एक खास बात, वैसे अभ्यर्थी का केवाईसी लिंक ओपन करें जिनका टेक्निकल इशू के कारण केवाईसी रिजेक्ट हो गया है, ताकि वो लोग भी इस ज्वाइनिंग प्रोसेस का हिस्सा बन सके। और पहले के जो कैंडिडेट है, जो 2019 के पहले के जो कैंडिडेट है, उन लोगों का भी ज्वाइनिंग
जल्द से जल्द करवाया जाए, ताकि और लोगों का भी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो। और डेट पर डेट दिया जाता है, ये भी कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है, क्योंकि जब ऐसा कुछ हो तो दिलासा नहीं दिया जाना चाहिए। एक एग्जैक्ट अगर वेबसाइट पे बात रख दे तो सभी वेबसाइट पे जाके देख लेंगे और वो अपना समस्या का समाधान समझ लेंगे कि हमें भी इतने दिनों का वेट करना है और या अभी मुझे अपना सारा कुछ प्रोसेस तैयार करना है। क्योंकि केवाईसी की जो समस्या है ये बहुत लंबा खींचा जा चुका है। अब नहीं लगता है कि ज्वाइनिंग प्रोसेस में लेट करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।